गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मृदुल त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर्स। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर के लिए। व्हाट डू यू मीन बाई सेपरेशन ऑफ पावर? सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? तो बेसिकली ये जो आइडिया है सेपरेशन ऑफ पावर का, ये आइडिया गिव बाई मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं। उन्होंने ये आइडिया पहली बार दिया था, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर से ही, नाम से ही पता लगता है कि पावर्स को सेपरेट किया गया, यानी गवर्नमेंट की पावर को सेपरेट किया गया, उसी को उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर कहा। ये बात उन्होंने पहली बार, ये आइडिया अपनी बुक स्पिरिट ऑफ लॉ में दिया था। ये एक फिलोसफर थे मॉन्टेस्क्यू। ये क्वेश्चन आ सकता है, स्पिरिट ऑफ लॉ में उन्होंने पहली बार ये सेपरेशन ऑफ पावर आइडिया दिया था। अब सेपरेशन ऑफ पावर की नीड क्या पड़ी ये हम देखते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर की नीड ये थी कि अगर कोई भी जो गवर्नमेंट है, अगर उसी के पास सारी पावर्स होंगी तो वो डिक्टोरियल हो जाएगी। डिक्टोरियल मतलब कि सब कुछ अगर उसी के पास है, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंशियल, सारी पावर्स उसी के पास हैं, तो वो मोनार्की सिस्टम की तरफ बढ़ जाएगी ना। भले वो जनता के द्वारा चुनी गई है तो उसके ऊपर कोई भी तरह का दबाव नहीं रहेगा। मतलब अगर कोई भी सरकार बेकार या गलत कोई भी लॉ पास करती है तो हम कहीं नहीं जा सकते 5 साल तक, या जितना भी टेन्योर हो गवर्नमेंट का तब तक। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टेन्योर होता है, जैसे 4 ईयर्स कहीं कहीं पे होता है, 6 ईयर्स होता है, 5 ईयर्स का होता है। तो हम कहीं नहीं जा सकते। अभी तो हम जुडिशियरी के पास चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, चैलेंज करते हैं गवर्नमेंट को उनके लॉ के अगेंस्ट। पर अगर ऐसा सेपरेशन ऑफ पावर ये आइडिया होता ही नहीं तो मोनार्की सिस्टम होता, 5 साल तक हम कुछ नहीं कर सकते थे। पर इन्होंने ये आइडिया दिया तो इसकी नीड यहीं पड़ी कि किसी भी तरह से कोई भी गवर्नमेंट डिक्टोरियल ना हो जाए। इसीलिए 3 फॉर्म रखी गवर्नमेंट ने। इसे गवर्नमेंट ने नहीं, मॉन्टेस्क्यू ने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला है लेजिस्लेटिव, दूसरा है जुडिशियरी, यहाँ पे जुडिशियरी लिखा हुआ है पर लाइट पड़ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है जुडिशियरी। थर्ड है एग्जेक्टिव। जुडिशियरी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोऑर्डिनेट कोर्ट जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। और एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सब एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं। फिर है लेजिस्लेटिव, एमएलए, एमपी, पीएम, सीएम, पीएम है प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 3 फॉर्म्स की गवर्नमेंट होती है, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, एग्जेक्टिव। इन तीनों का मेजर रोल है किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए। ये गवर्नमेंट्स के ही पार्ट हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर की मुझे पता है, या आप सबको जरूर समझ में आया होगा कि सेपरेशन ऑफ पावर की हमें नीड क्या पड़ी। तो हमें यही नीड पड़ी सेपरेशन ऑफ पावर की कि कोई भी गवर्नमेंट डिक्टोरियल ना हो जाए। मोनार्की सिस्टम एक बार तो बंद हो गया, लेकिन फिर इंडिपेंडेंस के बाद मोनार्की सिस्टम जैसी अव्यवस्था दोबारा ना आए, इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर हमने अडॉप्ट किया। मॉन्टेस्क्यू फिलोसफर हुए, उन्होंने जो बुक लिखी स्पिरिट ऑफ लॉ, उससे ये लगभग ऑलमोस्ट हर कंट्री में फॉलो होती है। तो एवोल्यूशन आपको समझ में आएगा। फिर लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और एग्जेक्टिव, इन 3 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया। जो लेजिस्लेटिव है उनका काम क्या है? तो उनका काम है लेजिस्लेटिव का टू मेक लॉ। लेजिस्लेटिव का काम है टू मेक लॉ। जुडिशियरी का क्या काम है? जुडिशियरी का काम क्या है? टू चेक द लॉ। कोई चेक करने वाला भी तो होना चाहिए कि हमने काम क्या किया। तो जुडिशियरी का काम है टू चेक द लॉ। लेकिन कैसे चेक करेंगे? जब हम उनके पास जाएंगे, जब हम जाएंगे कोई भी लॉ के अगेंस्ट, तो वो चेक करके बताएंगे लॉ कैसा है, फिर वो डिसीजन लेंगे। तो टू चेक द लॉ ये काम है जुडिशियरी का। टू चेक द लॉ ये है जुडिशियरी का फंक्शन। और ये है पार्लियामेंट का फंक्शन। फिर एग्जेक्टिव का क्या फंक्शन है? तो इनका कोई खास मेजर रोल इंडिया में तो नहीं है,
बाकी हर कंट्री में जैसे यूएसए, वहाँ पे मेजर रोल होता है प्रेसिडेंट का। इसका काम है टू इम्प्लीमेंट लॉ, मतलब ये केवल इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जैसे बिल आया हाँ, तो इसे केवल उन्हें पास करना होता है, और अगर ये पास नहीं भी करते हैं तो भी एक प्रोसेस है जिससे गवर्नमेंट इन्हें इससे पास करवा सकती है। तो इनका काम क्या है? टू इम्प्लीमेंट द लॉ, टू इम्प्लीमेंट लॉ, ये प्रेसिडेंट का फंक्शन है। उम्मीद है आपको सेपरेशन ऑफ पावर समझ में आया होगा। थैंक यू।